हेलो एवरीवन, मल्टीप्लिकेशन बूस्टर सीरीज के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। हमने पार्ट 1 में देखा था कि हम किसी भी वन डिजिट नंबर जो कि 10 से छोटे हैं उनको आपस में कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि वो दो डिजिट नंबर जो कि 10 से बड़े हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस हमारी सेम ही रहेगी, बस एक माइनर चेंज हमें देखने को मिलेगा, तो हम उसको समझते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें दे के रखा है 11 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इन दोनों को हम लिख लेंगे वर्टिकली। 11 यहाँ लिख लिया मैंने और 15 यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 को एज अ बेस कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे वहाँ क्या करते थे, हम माइनस करते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है मुझे, प्लस। 10 में मैं कितना जोड़ूं कि 11 आए, और 10 में मैं कितना प्लस करूं कि 15 आए। तो 10 में जब मैं 1 को प्लस करती हूँ तो 11 आता है, 10 में जब 5 को प्लस करते हैं तो 15 आता है। तो इस तरीके से हमें इसको सामने लिख देना है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप और ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। अब क्या करना है हमें, वहां पे हम करते थे क्रॉस सब्ट्रैक्शन, यहाँ हमें क्या करना है, क्रॉस एडिशन। या तो 15 में मैं 1 को प्लस कर दूं या 11 में 5 को प्लस कर दूं, आंसर सेम ही आएगा। जब हम 15 में 1 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16, और जब हम 11 में 5 को प्लस करते हैं तो भी हमारा क्या आंसर आता है, 16 ही आता है। ठीक है, यहाँ पे भी 16 होता है और नीचे भी 16 होता है। तो हमें पता चल गया कि जो आगे का नंबर है वो 16 है। ठीक है, तो हम आगे जो है वो 16 लिख देंगे। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 165। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ तो आप सोच रहे हो कि 2-3 स्टेप है। जब आप खुद करोगे हम मेंटली भी इसको कर सकते, तब हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। अब हमें मान, यहाँ तो मेरा 5 था सिंगल डिजिट, इसलिए बहुत इजीली हो गया। अगर मान लो यहाँ पे डबल डिजिट हो, 15 हो, 16 हो, तो हम उसको कैसे करते हैं, अब उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 और 12 का। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, हमेशा हम इसको वर्टिकली ही लिखेंगे। ठीक है, और हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, फिर हम क्या करेंगे, 10 को एज अ बेस कंसीडर करेंगे। जब मैं 10 में 8 को ऐड करूं तो मेरे पास 18 आएगा, और जब 10 में मैं 2 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास में 12 आएगा। ठीक है, ये तो हो गई मेरी फर्स्ट स्टेप और ये हो गई मेरी सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे या फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर सेम ही आएगा। जब मैं 18 और 2 को जब मैं ऐड करती हूँ तो आंसर आता है मेरा 20। हम हमेशा वो नंबर ऐड करेंगे जो हमें लगे कि इजीली एडेबल हो। तो 18 और 22 बहुत क्लोज है, तो आसानी से ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको साइड में रख लेते हैं। 20 को हमें पता चल गया कि आगे का नंबर 20 है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड भी तो हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 16। अब 16 क्या है, 2 डिजिट है। ठीक है, जब भी हम 10 को बेस कंसीडर करेंगे ना, तो हमेशा हमारी जो 1 डिजिट आएगी यहाँ पीछे, अब यहाँ पे 1 जो है वो मैं क्या करूंगी, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी यहाँ पे। तो मेरे 20 में जब मैं 1 ऐड करती हूँ तो मेरे पास में 21 आता है। तो मैं यहाँ आगे क्या लिख दूंगी, 21, और ये जो 6 बचा उसको यहाँ लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा 216। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप ऐसे और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेथड समझ में आ गई है तो अब ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और मुझे इनका कमेंट में आंसर बताएंगे। हम अभी शुरुआती दौर पर हैं, इसलिए बहुत इजी वाले जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम और भी बढ़ते जाएंगे, हम बहुत ही 5-6 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग एंड वर्क हार्ड।